नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण। तो आज के इस एपिसोड में अवेकनिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस के सभी जो हमारे व्यूअर्स हैं उनका हार्दिक स्वागत है। आज हमने एक बहुत ही रोचक सब्जेक्ट को लिया है जो कि अभी कुछ ही दिनों पहले मैं पढ़ रहा था और सुन रहा था। तो उसको हम छोटे छोटे 7 भागों में उसको बनाने का प्रयास करेंगे। और ये जो रोचक जो सब्जेक्ट लिया है वो है गरुण जी और काकभूषण जी के बीच का संवाद। तो सबसे पहले हम इसकी जो किस तरह से दोनों का संवाद हुआ और क्यों संवाद हुआ उस पर चर्चा करेंगे। और फिर गरुण जी के स्पेसिफिकली 7 प्रश्न किए गए हैं काकभूषण जी से, और काकभूषण जी ने उन 7 प्रश्नों का क्या उत्तर दिया है और वो प्रश्न और वो उत्तर आज के समय में कितने जो है रेलिवेंट हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो गरुड़ जी हैं, तो रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में उल्लेख आता है कि जब युद्ध चल रहा था तो श्री राम और लक्ष्मण दोनों भी जो है नागपाश में बंध गए। जब नागपाश में बंध गए तो उसको जो है सिर्फ गरुड़ ही मुक्त कर सकते थे। तो जब गरुड़ जी आए हैं और उन्होंने नागपाश को काट के खोल दिया है तो उनको ये तो पता था कि श्री राम स्वयं भगवान हैं, पर वो इस बात से कंफ्यूज हो गए, इस बात से भ्रमित हो गए कि यदि ये भगवान है तो बंधन में क्यों है, और बंधन में है तो भगवान कैसे हैं। तो माया का पर्दा उनकी आंखों के आगे पड़ गया और उस संशय के निवारण के लिए वो ब्रह्मा, विष्णु, शिव सभी जगह गए, लेकिन उनको अपने प्रश्न का उत्तर कहीं नहीं मिला। अंत में उनको बोला गया कि आप जो है काकभूषण जी के पास जाइए जो कि आपके इस संशय को दूर करेंगे। तो जब गरुण जी काकभूषण जी के पास आते हैं तो काकभूषण जी से पूछते हैं कि आपको कैसे काक का शरीर मिला और आपको ये ज्ञान कैसे हुआ। तो काकभूषण जी अपने बारे में बताते हैं कि उनका जन्म पहले एक ब्राह्मण के रूप में हुआ था और वो भगवान शिव के बहुत ही बड़े भक्त थे, लेकिन उनके अंदर जो है बहुत ज़्यादा एरोगेंस और बहुत ज़्यादा अपने ऊपर अभिमान होने लगा था, जिसके कारण के वो सभी देवी देवताओं का अपमान करते थे, सिर्फ भगवान शिव की साधना करते थे, और हरि हो कोई भी हो सभी देवताओं का अपमान करते थे, गुरु की अवहेलना करते थे। तो एक बार ऐसे ही जब वो वहाँ बैठे हुए थे और उनके गुरु वहाँ से निकल रहे थे तो उन्होंने उनको प्रणाम नहीं किया। ये देख के भगवान शिव जो है अति क्रोधित हो गए और आकाशवाणी के रूप में ये हुआ कि तुम किस प्रकार जो है अपने गुरु की अवहेलना करते हो, गुरु का अपमान करते हो। जाओ तुम जाके एक किसी सर्प योनि में पहुंच जाओ और जो पेड़ की जो खोर होती है था, जो पेड़ के नीचे जो शेर होता है वहां पर जाके तुम निवास करो। जब इस तरह की भविष्यवाणी हुई तो उनके गुरु जो है बहुत दयावान थे, उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, इसको जो है क्षमा कीजिए, ये जो है अभी बालक है, इसमें बुद्धि नहीं है, इसको अभिमान हो गया है, तो किसी तरह इसको क्षमा कीजिए। तो जब वो इतना प्रार्थना करते हैं तो भगवान शिव उनसे प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि ठीक है, ये जिस प्रकार से इंद्र के वज्र से, काल के दंड से, भगवान शिव के त्रिशूल से और श्री हरि के सुदर्शन चक्र से तो एक बार बचा जा सकता है, लेकिन जो व्यक्ति गुरु द्रोह करता है, भक्तों का द्रोह करता है, उसके पाप से वो बच नहीं सकता। तो मेरा दिया हुआ श्राप वापस तो नहीं जाएगा, पर हाँ, मैं इसको ये वरदान देता हूँ कि इसकी बुद्धि जो है निर्बाध रहेगी, अर्थात इसको भूत वर्तमान भविष्य सबका याद रहेगा, और जितनी भी योनियां बदलेगा, जितने भी इसके जन्म होंगे, इसको सब कुछ इस तरह से याद रहेगा कि जैसे हमको याद रहे कि कल क्या हुआ था। तो यदि हम ये देखें कि हमसे पूछा जाए कि 4 दिन पहले आपने क्या खाया था, तो आप उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, आपको जो है बुद्धि अपनी बहुत चलानी पड़ी, फिर भी आप उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो कालभूषण जी को इतनी बुद्धि दी भगवान ने कि वो कई कल्पों के जितने भी उनके जीवन बदले, जितनी भी उन्होंने योनियां बदली, सबका उनको भरपूर ध्यान था। तो इसी तरह से कई योनियां बदलते रहे काकभूषण जी, कई योनियां बदलते रहे, और अंत में जो है वो एक ब्राह्मण पुत्र के रूप में उनका जन्म हुआ, और ब्राह्मण पुत्र के रूप में उन्होंने बहुत लंबी लंबी यात्रा करी, और अंत में वो ऋषि महामुनि लोमश के पास पहुंचे, और लोमश मुनि के पास जाकर उन्होंने ये अपनी इच्छा व्यक्त की कि हे ऋषिवर, मुझे ये बताइए कि मैं भगवान राम को कैसे प्राप्त करूं। तो ऋषिवर जो भी ज्ञान देते थे अंत में वो बार बार यही बोलते थे कि
अब मुझे ये इससे ये समझ में नहीं आ रहा कि भगवान राम मुझे कैसे प्राप्त होंगे। तो जब बार-बार समझाने के बाद भी बार-बार उनके मन में यही इच्छा रहती थी कि मुझे राम के दर्शन कैसे होंगे, मैं राम को कैसे समझूँगा, तो लोमश मुनि जो है क्रोधित हो गए और क्रोधित होके उन्होंने उस ब्राह्मण बालक को श्राप दे दिया कि जाओ तुम जो है काक जैसे बन जाओ। जैसे कौवा होता है हर चीज़ में चोंच मारता है, तो जाओ तुम काक बन जाओ, तुम मेरी बात ध्यान से नहीं सुन रहे हो, इसलिए तुम्हें मैं जो है काक का शरीर धारण करना पड़ेगा, अर्थात कौवे का शरीर धारण करना पड़ेगा। तो उसमें भी वो बहुत प्रसन्न हुए कि कम से कम इस शरीर पे पर फिर भी उन्होंने लोमश मुनि से प्रार्थना करी। तो लोमश मुनि फिर भी कि इतने करने के बाद भी उनकी विनम्रता देखते उनको आशीर्वाद दिया, उनको ये दिया कि आप जो है कालांतर तक, युगों युगों तक आप जीवित रहोगे और आपकी भक्ति जो है बढ़ती रहेगी और जहां आप निवास करोगे उसके 1 योजन अर्थात 4 कोस तक माया कभी भी आपके पास अटकेगी तक नहीं। तो ये भूमिका थी कि किस कारण से जो गरुड़ हैं, जो स्वयं भगवान विष्णु के वाहन हैं और इतने महान महाभागवत हैं, वो भी जो है भ्रमित हो गए और अंत में जो है काकभूषण जी के पास पहुंचे। तो काकभूषण जी जो है चिरकाल से हैं, वो कितनी रामायण और कितनी महाभारत बदलते हुए देख चुके हैं, वो युगों युगों से हैं। तो जब गरुण जी काकभूषण जी के पास पहुंचते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं, तो इसी प्रश्न उत्तर को हम 7 भागों में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ये उसकी भूमिका थी कि किस प्रकार गरुण जी वहां पहुंचे और तब काकभूषण जी ने ही उनको बताया कि जैसे आप भ्रमित हो गए थे वैसे मैं भी भ्रमित हो गया था कि जब मैं काक रूप में भगवान राम के पास गया तो भगवान राम मुझे पकड़ने दौड़ते और जब मैं उड़ जाता तो भगवान राम रोते। तो काकभूषण जी कह रहे हैं कि मैं भी भ्रमित हो गया था कि यदि ये भगवान है तो मुझे नहीं पकड़ पा रहे हैं और मुझे नहीं पकड़ पा रहे हैं तो भगवान किस बात के हैं। तो इसी के उलूक कर इसी संशय को लेकर दोनों के बीच का जो संवाद है वो गरुण जी के 7 प्रश्न है और काकभूषण जी ने उसका क्या उत्तर दिया है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो ये सारा कुछ जो है रामचरितमानस के उत्तर कांड पर आधारित है। काकभूषण जी जब गरुण जी को उनके पास पहुंचते हैं तो काकभूषण जी बड़ी विनम्रता से उनसे कहते हैं, तात सुनहु सद्र अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूं ये नीति। हे तात अर्थात बोल रहे हैं गरुण को, खगेश जो पक्षियों के राजा हैं, हे गरुण तुम प्रेम और श्रद्धा से सुनो, मैं संक्षेप में मैं तुम्हें वह नीति सुनाता हूं जो सभी शास्त्रों का सार है, अर्थात सभी शास्त्रों का जो निहित उसका उद्देश्य है। तो इससे जीवन शिक्षा हमको यही मिलती है कि आध्यात्मिक ज्ञान केवल बुद्धि नहीं है बल्कि श्रद्धा, विनम्रता और प्रेम से ग्रहण किया जाता है। यदि आप में श्रद्धा नहीं है, आप में दैन्यता नहीं है, आप में विनम्रता नहीं है और प्रेम नहीं है तो यह ज्ञान कभी भी आप ग्रहण नहीं कर सकते। तो इस बैकग्राउंड के साथ जो हमारा पहला प्रश्न है, तो पहला प्रश्न गरुड़ जी ने पूछा कि हे मुझे ये बताइए कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है। गरुड़ जी ने प्रश्न किया दुर्लभ कौन शरीर। तो काकभूषण जी उत्तर दे रहे हैं, नर तनु सम नहीं कनबेहु देही, जीव चराचर जाचत तेही। अर्थात मनुष्य से बढ़कर इस संसार में कोई शरीर नहीं है, समस्त चर और अचर जीव इसकी प्राप्ति की कामना करते हैं। तो जो पहला प्रश्न किया भगवान ने, गरुड़ भगवान ने काकभूषण जी से कि इस संसार में सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, काकभूषण जी ने उत्तर दिया कि सबसे जो मुख्य जिसको बोलते सबसे इंपॉर्टेंट वो है मनुष्य का है, क्योंकि मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो स्वयं से ये प्रश्न कर सकता है। क्या प्रश्न कर सकता है? वो ये प्रश्न कर सकता है कि मैं कौन हूं, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मृत्यु के बाद क्या होगा, भगवान कौन है और जीवन का उद्देश्य क्या है। यही यदि हम ब्रह्म सूत्र में देते हैं तो उसका जो पहला श्लोक है वो आता है, अथतो ब्रह्म जिज्ञासा। सिर्फ मनुष्य जीवन में ही इसका अधिकार होता है व्यक्ति को कि वो इन प्रश्नों का उत्तर इस जीवन में खोज सके। यदि आप राक्षस योनि में हैं तो वहां आप इन प्रश्नों का उत्तर नहीं ढूंढेंगे और यदि आप देव योनि में हैं तो वहां भोग विलास को एंजॉय करने में लगे होंगे तो वहां भी इन प्रश्नों का उत्तर नहीं ढूंढेंगे। इन प्रश्नों का उत्तर मनुष्य सिर्फ मनुष्य योनि में ही ढूंढ सकता है, पशु पक्षी और किसी भी योनि में ढूंढना उसके लिए संभव है। इसलिए ये जीवन सबसे अधिक दुर्लभ बता रहे हैं काकभूषण जी गरुड़ महाराज को, क्योंकि पशु केवल आहार निद्रा भय मैथुन में रहता है, जैसे कि बहुत से मनुष्य भी रहते हैं, ईटिंग मेटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग, अर्थात आहार निद्रा भय मैथुन। लेकिन आहार निद्रा भय मैथुन के अलावा भी जो मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है वो है ईश्वर की प्राप्ति करना। तो सिर्फ मनुष्य जीवन ही ऐसा दुर्लभ है
जहाँ पे कि मनुष्य इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढ सकता है। मैं कौन हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ, मृत्यु के बाद क्या होगा, भगवान कौन है और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। अगली चौपाई में फिर वो कह रहे हैं, काकभूषण जी बता रहे हैं, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी ज्ञान वैराग भगति शुभ देनी। अर्थात मनुष्य का शरीर एक सीढ़ी है। पाप करके वो नरक में जा सकता है, पुण्य करके वो स्वर्ग में जा सकता है, ज्ञान करके वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है और भक्ति से वो भगवान के प्रेम को समझ सकता है। अर्थात जो मनुष्य का जीवन है वो एक सीढ़ी के समान है। तो उस सीढ़ी का उपयोग वो किसी भी तरह से कर सकता है। वो चाहे तो नरक में चला जाए, वो चाहे स्वर्ग में चला जाए, वो चाहे ज्ञान मार्ग में चलते हुए मोक्ष को प्राप्त कर ले और या भक्ति में मार्ग करते हुए प्रभु के चरणों का प्रेम प्राप्त कर ले। तो इसलिए जो है ये मनुष्य जीवन जो है सबसे दुर्लभ जीवन काकभूषण जी जो है गरुड़ महाराज को बता रहे हैं। इसका प्रमाण हमको भगवत गीता में भी मिलता है। जो भगवत गीता का 7वें अध्याय का 19वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। अर्थात असंख्य जन्मों के बाद किसी ज्ञानी पुरुष जो है भगवान की शरण में आता है। इसलिए मनुष्य जन्म करोड़ों जन्मों के बाद मिलता है। और करो तो हमें पता है कि 84 लाख योनियां हैं, तो कितनी योनियों में भटकने के बाद अब किसी को मनुष्य जीवन मिलता है। इसलिए मनुष्य जीवन सबसे अधिक दुर्लभ है। इसका उदाहरण हमको किसी इस तरह से मिल सकता है कि यदि किसी विद्यार्थी को देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थान में प्रवेश मिल जाए और वह केवल मनोरंजन में समय मिलाए, तो क्या वह बुद्धिमान कहलाएगा? वो बिल्कुल बुद्धिमान नहीं कहलाएगा, वो किसी प्रकार का मूर्ख होगा। इसलिए यदि मनुष्य केवल धन, पद और इंद्रिय सुख अर्थात इंद्रिय तृप्ति के बीच में अपना सारा समय लगाता है, तो वास्तव में वो ऐसा ही है कि इस शरीर का जो मुख्य उद्देश्य था पारसमणि छोड़कर वो पूरे कांचों को उठा रहा है। यदि हम अपनी तृप्तियों के भोग में लगे रहेंगे, आहार निद्रा भय मैथुन की तृप्ति के लिए धन पद इसके पीछे लगे रहेंगे, तो कभी भी हम इस मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य जो है वो पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए आगे बता रहे हैं इसी चौपाई में काकभूषण जी, सो तनुधरी हरि भजन ना जे नर कोई विषय रत मंड मंडतर। अर्थात जो मनुष्य का शरीर पाकर भी भजन नहीं करता और विषयों में लगा रहता है, उससे अधिक दुर्भाग्यशाली जीव इस संसार में कोई नहीं है। आप शबरी की सबको कथा जानते होंगे, शबरी माता की। माँ शबरी के पास ना धन था, ना विद्या थी, ना प्रतिष्ठा थी, लेकिन उन्होंने जीवन भर इसके लिए इंतजार किया, भगवान राम के जीवन में प्रतीक्षा, सेवा और भक्ति से जीवन भर लगी रही। जब भगवान राम उनके आश्रम में आए तो इससे क्या सीख मिलती है कि भारी योग्यता नहीं, हरि या भगवान इसको देखते हैं, सिर्फ वो हृदय की भक्ति को देखते हैं। बाहर के आपके रहन सहन, बाहर के आपका उसको कोई नहीं देखते, वो आपके सिर्फ हृदय के भाव को देखते हैं। तो इसलिए मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है और हमको इस दुर्लभ जो जीवन मिला है उसका वास्तविक सदुपयोग करना चाहिए। हरे कृष्ण।